हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम आप लोगों को इसमें हेल्प कर रही है और आप अपने नोट्स बहुत अच्छी तरीके से बना रहे होंगे। तो आज जिस चैप्टर के बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं या हमारा जो चैप्टर ऑलरेडी चल रहा है वो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोगों ने ओनली इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखा था, जिसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखा था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। इसके अलावा हम लोगों ने यह भी देखा था कि अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो हमें जो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं वो नंबर में अगर कहें तो बहुत ज्यादा है, कहने का मतलब 38 ATP। और अगर मैं प्रेजेंस की बात करूं ऑक्सीजन की तो वहां पे हमें ज्यादा मिल रहा है और एब्सेंस की बात करें तो वहां पे हमें कम मिल रहा है। तो हमने इसके बारे में पहले डिस्कस कर लिया था, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ते हैं और आज हम देखने वाले हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या कर देना होगा, बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। फटाफट से देखिए, क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आप लोगों को सिंपल सा काम करना है, वो ये कि आपको गूगल प्ले पे जाना होगा और वहां जाने के बाद में बेटा आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम वो ये कि टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम को डाउनलोड करने से फायदा ये होने वाला है हम लोगों को कि जो आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल टेलीग्राम पे अवेलेबल है आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस जबरदस्त कर सकते हो। ओके, तो सिंपल सा काम करना है, गूगल प्ले पे जाना है, गूगल प्ले पे जाने के बाद में टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में जो आपको पाथ फॉलो करना होगा वो है t.me/ttb010। ओके, अब जैसे आप इस पाथ को फॉलो करेंगे आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर चुके होंगे, जिससे होगा क्या कि यहाँ पे जो भी स्टडी मटेरियल है, डीपीपी है, इसके अलावा मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारा सैंपल पेपर है वो सब आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट। और भी जबरदस्त तैयारी करने के लिए क्या करना होगा, एक सिंपल सा काम वो ये कि आपको टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की वेबसाइट को विजिट करना होगा जो कि है www.talkingtextbooks.in। ओके, अब आपको अपनी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना होगा। जैसा कि यहाँ पे अगर एग्जांपल की हम बात करें तो 6 क्लास के लिए दिया हुआ है, लेकिन आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा, जिसमें आप लोगों को मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, क्विजेस, होमवर्क, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स प्लस इसके अलावा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अब जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे जहां पे आप लोगों को नजर आएगी प्राइस डिटेल। अब इस प्राइस डिटेल में आप लोगों के लिए है बहुत ही सुनहरा अवसर, वो ये कि आपको मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। लेकिन उस डिस्काउंट को लेने के लिए आपको एक छोटा सा कोड अप्लाई करना होगा जो कि है VR Live। अब जैसे आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो 9000 में से 30% डिस्काउंट होने के बाद में जो पेएबल अमाउंट रहेगा वो रहेगा 6300। ओके, अब बाय पैकेज जैसे आप करते हैं तो आप इस वाले पेज पे आ चुके होंगे और यहाँ पे आप लोगों को 6300 ओनली 6300 ही पे करना है और आप अपनी सुविधा अनुसार इस पेमेंट को कर सकते हो। और फिर भी अगर कोई समस्या रह जाती है कि सर मुझे यहाँ पे कोई ना कोई क्वेरी या कोई ना कोई समस्या का समाधान कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, तो उस केस में आप लोगों को कॉल कर देना है 9549041111 पे, ताकि आपकी जो भी समस्या हो उसका समाधान बहुत अच्छे से हो सके। फिर आगे बढ़ते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ में बायोलॉजी पढ़ा ही रहा हूँ जैसा कि आप लोगों को पता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कार्डिनल प्रॉमिस। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a स्मार्ट स्टूडेंट। फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस को करिए, फिर आगे बढ़ेंगे अपन लोग। ओके, और जो स्टूडेंट्स आज हमारे साथ में नए जुड़े हैं उनके लिए छोटा सा इंट्रोडक्टरी अपन पार्ट रखेंगे ताकि उनको ऐसा ना लगे कि बिल्कुल नया चैप्टर है या कोई चीज समझ में नहीं आई है। एक नजर में अपन फटाफट उसका रिवीजन करेंगे। ओके, क्लियर है, आगे बढ़े। आप लोगों ने कर लिया होगा। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ
स्मार्ट स्टूडेंट, आई प्रॉमिस। नेक्स्ट आज जो देखने वाले हैं हम रेस्पिरेशन का सेकंड पार्ट, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में चर्चा कर ली है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन हमारे काम का है वो है हमारे लंग्स। ओके, वहीं पर ही क्या हो रहा है, एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। हम ये कह सकते हैं कि जो एयर हम ले रहे हैं उस एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका एक्चुअल पार्टीशन जो हो रहा है वो हमारे लंग्स में जाकर के हो रहा है। ओके, वही चीज यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रही होगी, जो हमारा पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म है। हम ये कह सकते हैं हमारी बॉडी का इंजन वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड है, एक होता है एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है केटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म की अगर मैं बात करता हूं तो एनाबॉलिज्म क्या होगा, सिंपल सी बात है, जहां पे दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक लार्ज मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। केटाबॉलिज्म की अगर मैं बात कर सकता हूं तो सिंपल सी बात है कि छोटे मतलब जो लार्ज मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल का एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होना। एग्जांपल रेस्पिरेशन इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। तो मेटाबॉलिज्म जो है हमारी बॉडी का वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। ओके, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। डेफिनेशन आप लोगों को मैंने पहले भी बताई हुई है। ब्रीदिंग क्या होगा और सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होगा। ब्रीदिंग की अगर मैं बात करता हूं तो ये कैसा प्रोसेस है, हम जो फिजिकल कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, ब्रीदिंग क्या है, फिजिकली करा जा रहा है। लेकिन अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो हमारी सेल का वर्क है, हमें पता नहीं है लेकिन फिर भी हमारी बॉडी को एनर्जी तो मिल ही रही है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं फटाफट से फोटोसिंथेसिस और सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो प्रोसेस हो रही है या जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो कहीं ना कहीं हमारे काम आ रही है। और सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर जो प्रोसेस हो रही है और जो गैस रिलीज हो रही है CO2 वो कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस में वर्क करी। तो यहां पे हमने एक तरीके से ये बताया कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ओके, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में भी। फटाफट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करता हूं तो ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। नेक्स्ट फटाफट से देखते हैं हम लोग इन दोनों के डिफरेंस भी हमने पिछली क्लास के अंदर देख लिए थे, और प्लांट्स किस तरीके से रेस्पिरेशन कर रहे हैं वो भी हम लोगों ने देखा था। अगर वुडी प्लांट्स हैं, कहने का मतलब उनकी जो बाहर की कवरिंग है अगर वो ज्यादा सख्त है, वुडी है, तो वहां पे लेंटिकल प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की बात करें तो वहां पे जो लीफ वगैरह होगी तो उन लीफ में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है स्टोमेटा। ओके, वहां से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी। नेक्स्ट पिछली क्लास के अंदर हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस तरीके से रेस्पिरेशन हो रहा है और कौन कौन से ऑर्गन्स वहां पे काम आ रहे हैं इसके बारे में भी डिस्कस किया था फटाफट से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन इन एनिमल। लेकिन उससे पहले जो डिफरेंट एनिमल्स है, कहने का मतलब ये हो गया जो गिल्स, फिश की मैं बात करूं, एक्वेटिक रीजन के जो एनिमल्स हैं, या मैं बात करूं जैसे कि अर्थवॉर्म है, जैसे हम बात करें कि इंसेक्ट्स वगैरह हैं, तो ये किस तरीके से रेस्पिरेशन कर रहे होंगे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम एनिमल्स के ऊपर बात करेंगे। फटाफट से यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है रेस्पिरेशन इन अमीबा, पहले आप इसको एक बार देखिए फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए अगर अमीबा की हम बात करें तो अमीबा को हम न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में देख करके आए हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, कि अमीबा जो है एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, जैसा कि आप लोगों को पता है, और एक ही सेल जो है सभी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, चाहे वो डाइजेशन हो चाहे वो रेस्पिरेशन हो, तो एक ही सेल है जो सब कुछ काम करेगी। अब वो सेल क्या है, इसकी जो बाहर की कवरिंग है वो। ओके, अब CO2 हो या O2 हो, वो किस प्रोसेस के थ्रू अंदर और बाहर होगी, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। और हम लोगों ने डिफ्यूजन के बारे में या ऑस्मोसिस प्रोसेस के बारे में 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, कहां से कहां, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ओके, ऑस्मोसिस की अगर मैं बात करता हूं तो आप लोगों को पता है कि जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो कहां होती है, अंडरग्राउंड होती है, और वहां पे जो पानी है, जो वाटर है, वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, और एब्जॉर्ब होने के बाद में वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर चला जाएगा, और वो जो वाटर है वो एज हम ये कह सकते हैं कि
रॉ मटेरियल की तरह वर्क होगा या रॉ मटेरियल की तरह काम आएगा किस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। वही चीज यहां पे लिखी हुई है एज इट इज, फटाफट से एक बार देख लेते हैं। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड इन सम लोअर मल्टीसेल्युलर लाइक स्पॉन्जेस, कहने का मतलब यहां पे स्पायरोगायरा की बात कही गई है। एंड रेस्पिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर थ्रू द जनरल सरफेस बॉडी या जनरल बॉडी सरफेस। तो इसकी जो सरफेस होगी उसके थ्रू होगा, और किस प्रोसेस के थ्रू होगा, वो होगा डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। दिस सेल्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद एन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, सो द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर डिफ्यूज इनटू द सेल एंड ब्रिंग्स अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड, एक्सपेल्ड आउट एंड सेल बाय सेम प्रोसेस। और जो इसकी सेल होगी वो सेम प्रोसेस को करेगी। क्लियर? फटाफट से देखिए फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, क्लियर है? रेस्पिरेशन इन अमीबा, सिंपल सी बात, हम लोगों ने अभी तक ये देखा है कि जो अमीबा होता है वो क्या होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, और इसके अंदर जो रेस्पिरेशन होगा वो एक इसकी सरफेस के थ्रू होगा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। चाहे वो कोई सी भी प्रोसेस हो, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, और इसके अंदर जो एंजाइम्स होंगे वो भी सभी एक ही सेल रेस्पॉन्सिबल होती है वाइटल एक्टिविटीज के लिए। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट जो हम बात करना चाहते हैं, रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म। आप लोगों ने देखा होगा जो अर्थवॉर्म वगैरह होते हैं ये किस जगह पे रहते हैं, मतलब जहां पे मॉइस्चर वगैरह प्रेजेंट होता है। सिंपल सी बात है। तो ये किसके थ्रू करेंगे, ये अपनी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस को करेंगे। हम देखते हैं इन ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवॉर्म एंड लीच एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स थ्रू देयर स्किन एज देयर स्किन इज वेरी थिन एंड मॉइस्ट। तो इनकी जो स्किन होगी उसके थ्रू क्या करेंगे, ये रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस करेंगे। किस प्रोसेस को करेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, इनकी स्किन के थ्रू हो रहा है। It is rich in blood supply, so oxygen is absorbed by the moist skin and of earthworm and the transported to all the cell of the body to the blood। मतलब ब्लड के थ्रू क्या होगा, सभी पार्ट्स के अंदर जो है एनर्जी डिफरेंट पार्ट्स में चली जाएगी, और एनर्जी तो चाहिए हमें, सिंपल सी बात। ओके, वही चीज यहां पे लिखी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी सेल्स डिफ्यूज इनटू द ब्लड एंड एक्सपेल्ड आउट थ्रू स्किन, और स्किन के थ्रू क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, एक्सपेल हो जाएगी। ठीक है, फटाफट से देखिए। और आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा किस तरीके से ऑक्सीजन जो है वो अंदर जा रही है और किस तरीके से जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर जा रही है, और किसके थ्रू हो रहा है, सिंपल सी बात है, स्किन के थ्रू हो रहा है। ओके, फटाफट से लिख लीजिए बेटा इसको एक बार। क्लियर है? चलें आगे। तो अभी तक हम लोगों ने रेस्पिरेशन इन अमीबा देखा है, और दूसरा हम लोगों ने जो देखा है रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म देखा है। अमीबा में हम लोगों ने देखा कि वो जो इसकी सरफेस है उसके सरफेस के थ्रू कर रहा है, सिंपल सी बात है, जो उसकी आउटर कवरिंग है उसके थ्रू क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है। ओके, और अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें तो अर्थवॉर्म जो है वो स्किन के थ्रू, और हम जानते हैं जो अर्थवॉर्म वगैरह होते हैं वो कहां पे रहते हैं, जहां पे मॉइस्चर वगैरह प्रेजेंट होता है, और उसी के थ्रू क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, गैसेस एक्सचेंज करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिश के बारे में। तो फिश के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो इक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उसमें जब हम फिश वगैरह को काउंट करते हैं तो इनके पास में एक डिफरेंट ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस को अंजाम देने के लिए, वो होता है इनके पास में गिल्स। ओके, और हम लोगों को पता है कि जो इक्वेटिक रीजन है वहां पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो डिसॉल्व फॉर्म में होती है। क्यों?
क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है वो मैक्सिमम अमाउंट में हो रहा है, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो जो गिल्स होंगे वो क्या करेंगे, जो वाटर कंटेंट है उसको तो बाहर निकाल लेंगे और जो उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको काम में ले लेंगे, किसमें, रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस में। वही चीज यहां पे लिखी हुई है बेटा, फटाफट से अपन देखते हैं। इन फिश एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स थ्रू द गिल्स, सो द रेस्पिरेशन इज सेड टू बी ब्रोंकियल। Gills are present on the both side of its head. They are covered by gill cover. मतलब इसका जो ये वाला जो पार्ट है आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे भी गिल्स प्रेजेंट होंगे और उस वाली साइड में भी गिल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये हेड वाला ही पार्ट होता है और इन्हीं के थ्रू क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा और जो वाटर कंटेंट होगा वो इनके थ्रू बाहर निकल जाएगा। ओके, जो भी इक्वेटिक एनिमल्स हैं लाइक फिश की अपन बात करें, वेल्स की अपन बात करें, तो सभी के अंदर क्या होगा बेटा, इसी टाइप का रेस्पिरेशन होगा। ओके, एज इट इज आप एक बार उसको उतार लीजिए फटाफट से। बहुत सिंपल सिंपल टर्मिनोलॉजीज को देखा है हम लोगों ने, बस अमीबा में क्या हो रहा है तो हम लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट फिर हम लोगों ने देखा कि जो अर्थवॉर्म है उसमें क्या हो रहा है। नेक्स्ट फिर उसके बाद में हमने एक्वेटिक रीजन के जो एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बारे में स्टडी की है तो उसमें हमने देखा है कि एक डिफरेंट ऑर्गन इनके पास में प्रेजेंट है जिसे कहा जाएगा गिल्स। ओके, क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट फटाफट से देखते हैं रेस्पिरेशन इन ग्रासहोफर। या हम बात कर सकते हैं कि जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो किसके थ्रू करेंगे, इनके पास में ट्रेकियल सिस्टम होता है जिसे कहा जाएगा स्पेरिकल्स। वही चीज यहां पे लिखी हुई है, फटाफट से देखते हैं। इन इंसेक्ट्स देयर अकर्स अ सिस्टम ऑफ टाइनी होल्स ऑफ एंड एयर ट्यूब्स ऑल ओवर द बॉडी। दीज टाइनी होल्स और ओपनिंग आर कॉल्ड स्पेरिकल्स। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये पूरा का पूरा ट्रिकल सिस्टम बना हुआ है। ओके, और यहाँ पे ये जो छोटे छोटे यहाँ पे आपको जो होल्स नजर आ रहे हैं इन्हें कहा जाता है स्पेरिकल्स और इनके थ्रू क्या होगा, रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस होगा जिसे कहा जाएगा ट्रेकियल सिस्टम। ओके, लेकिन जो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो है स्पेरिकल। ड्यूरिंग ब्रीदिंग ऑक्सीजन ऑफ एयर एंटर्स द स्पेरिकल एंड रीचेस टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ ग्रासहोपर्स बॉडी through the trachea and tracheoles, and carbon dioxide produced during respiration and carried back by trachea and tracheoles to the spericle and is expelled out by its body। अब एक बात बताओ, जब ये रेस्पिरेशन होगा तो ट्रेकियल सिस्टम के थ्रू अंदर आएगा, मतलब हम बात कर सकते हैं कि जो होगा फिर उसके बाद में स्पेरिकल में वापस से। अगर इसकी बात करते हैं अपन, किसकी, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो बाहर जाएगी, ठीक है, ट्रेकिया से होती हुई ट्रेक्यूल, ट्रेक्यूल से होती हुई स्पेरिकल से बाहर निकल जाएगी। इस तरीके से क्या हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं हाउस फ्लाई है, मॉस्किटो है, बीज वगैरह हैं, तो उसमें जो रेस्पिरेशन होगा वो किसके हिसाब से होगा या किसके थ्रू होगा, वो होगा स्पेरिकल के थ्रू होगा। ओके, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई बेटा, फटाफट इसको उतार लीजिए एक बार। क्लियर है, चलें आगे।
हो गया होगा बेटा, चलें आगे क्या? रेस्पिरेशन इन ग्रास हॉपर। चलिए नेक्स्ट जो आज हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन इन एनिमल। ठीक है, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी की है कि भाई जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो अमीबा में किस तरीके से हो रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमने देखा कि अर्थवॉर्म है उसमें किस तरीके से हो रहा है। फिर उसके बाद में हमने फिश के बारे में स्टडी की कि फिश में किस तरीके से हो रहा है। और फिर जो हमने लास्ट में पढ़ा है वो है जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं उसमें किस तरीके से हो रहा है। और अब हम ह्यूमन बॉडी के बारे में देखना चाहते हैं कि ह्यूमन बॉडी में किस तरीके से होगा। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हम लोग जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं या गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसमें हमारा जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है हमारा नोज या हमारी नोज। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं। और ब्रीदिंग का एक सिंपल सा फॉर्मूला या मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्रीदिंग में हम एक सिंपल सा काम करते हैं वो है फिजिकल काम। ठीक है, और फिजिकल वर्क क्या है हमारा, एक ब्रीथ इन करना, ब्रीथ आउट करना। ओके, कहने का मतलब एक्सहेल करना, इनहेल करना, इनहेल करना, एक्सहेल करना, इनहेल करना, एक्सहेल करना। ओके, अब हम मिक्सचर्स ऑफ गैसेस को क्या कर रहे हैं, एक्सहेल इनहेल कर रहे हैं। और मिक्सचर ऑफ गैसेस में जिस समय CO2 का कंटेंट ज्यादा है उसको क्या कर रहे हैं, बाहर रिलीज कर रहे हैं। तो वही चीज यहां पे देखने को मिल रही है। द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम फूड एंड टू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके अलावा भाई ऑक्सीजन तो ले ही रहे हैं, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम क्या कर रहे हैं, बाहर एक्सक्रीट कर रहे हैं, यहां रिलीज कर रहे हैं बाय रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू। द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड एयर आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। सबसे पहले अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप एक बार डेफिनेशन को लिख लीजिए एक बार, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपने पास में जो डायग्राम यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा है, तो हम लोगों ने जब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था तो हम लोगों ने एक डायग्राम को बहुत अच्छी तरीके से समझा था और उसमें जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके बारे में अपन लोगों ने स्टडी की थी। ठीक है, तो वही चीज अपन यहां पे करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये जो पार्ट है, नोज का जो पार्ट है, इसे कहा जाएगा नेजल केविटी। याद है तो हम लोगों ने बक्कल केविटी वहां पे पढ़ा था, कहां पे, जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी की थी। ठीक है, और जब डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था तो वहां पे हमने बक्कल केविटी कह दिया। अब यहां पे ये नोज से रिलेटेड है ना, तो नोज से रिलेटेड तो हमने इसको क्या कह दिया, नेजल केविटी कह दिया। ओके, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। फेरिंग्स के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि फेरिंग्स क्या होता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो बक्कल केविटी है और जो नेजल केविटी है, इन दोनों का जो कॉमन पाथ होता है उसे कहा जाता है फेरिंग्स। ओके, उसके बाद में जो यहां पे काम आएगा, फेरिंग्स के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होता है वो होता है लेरिंग्स। लेरिंग्स के बाद में अपन बात करते हैं, ये जो आपको एक ट्यूब नजर आ रही है इसे कहा जाएगा ट्रेकिया। क्या कहा जाएगा, ट्रेकिया कहा जाएगा। और ट्रेकिया जो है वो दो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गई है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, जिन्हें कहा जाता है ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई जो है वो भी एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही होगी, जिन्हें कहा जाता है ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स जहां पे आपको नजर आ रही हैं, या हम ये कहें कि जो उनका डेस्टिनेशन है या लास्ट पार्ट जो है उसे कहा जाएगा एल्वलाई। और जो नीचे वाला पार्ट होता है ये डोम शेप होता है, जिसे कहा जाता है डायाफ्राम। एज इट इज इस डायग्राम को बना लीजिए। और ये जो है हमारे, ये पूरा का पूरा पार्ट है लंग्स का। ओके, एज इट इज डायग्राम बना लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे।
क्लियर है? चले बेटा, नेक्स्ट फटाफट से अब अगर आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में हम बात करेंगे। जो आपको बाहर की तरफ जो नजर आ रहा है, बाहर की तरफ जो नजर आ रहा है उसे कहा जाएगा एक्सटर्नल नोस्ट्रल। देखिए ये बाहर की तरफ हमें नजर आ रहे हैं ना, जो छेद नजर आ रहे हैं, ठीक है, जिन्हें होल्स कहा जाता है, उसे कहा जाता है एक्सटर्नल नोस्ट्रियल। फर्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला पार्ट है कौन? एक्सटर्नल नोस्ट्रल। इसी के थ्रू क्या होगा? ब्रीदिंग वाला प्रोसेस हो रहा है। इट ओपन्स इनटू नेजल कैविटी। हमने इससे पहले नेजल कैविटी के बारे में स्टडी की है। जैसे कि हम बात करें कि जो हमारी बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी का फर्स्ट पार्ट क्या होता है? हमारे लिप्स, ठीक है, और उसके अंदर क्या हो जाता है? बक्कल कैविटी स्टार्ट हो जाती है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। इट ओपन्स इनटू नेजल कैविटी एंड इज मींट फॉर इनहेलेशन ऑफ एयर फ्रॉम आउटसाइड। और इसका जो वर्क होता है वो क्या होता है? इनहेलेशन करना। सिंपल सी बात है, जो एयर मिक्सचर्स ऑफ गैसेस का हम ले रहे हैं, जो एयर हम ले रहे हैं, वो जो प्रोसेस हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है? वो एक्सटर्नल नोस्ट्रल के थ्रू हो रही है। फटाफट से देखिए इसको। क्लियर है? चले आगे, चलिए नेक्स्ट फटाफट से अपन बात करते हैं अब नेजल कैविटी के बारे में। जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा, हम एक्सटर्नल नोस्ट्रियल से अंदर की तरफ जा चुके हैं। ये है नेजल कैविटी, देखना बेटा। और ये हमारा माउथ है, माउथ के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ओके। और ये जो आगे की तरफ आपको नजर आ रहा है, ये तो हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात, हमारा फूड पाइप है, ठीक है। और पीछे की तरफ क्या है? हमारी ट्रेकिया है, ओके। नेजल कैविटी के बारे में अपन स्टडी करते हैं। दिस कैविटी इज सेपरेटेड फ्रॉम ओरल कैविटी बाय मींस ऑफ अ हार्ड एंड बोनी पैलेट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ये जो हमारा माउथ है, देखो ये जो हमारा माउथ है, ये जो हमारा माउथ है, ये इस तरीके से है, ओके। और यहां पे ये जो माउथ है ना, एक बार बताओ, ये जो पैलेट है, ठीक है, आगे की तरफ तो कैसी रहेगी? सॉफ्ट, सॉरी, आगे की तरफ तो कैसी रहेगी? हार्ड। और पीछे की तरफ कैसी रहती है? सॉफ्ट रहती है। और यहाँ का जो पीछे वाला जो पार्ट होता है वो कैसा होता है? युवला होता है, जो आप लोगों को पता होगा कि बेल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो लटकी हुई रहती है। अब इसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो तो है नेजल कैविटी, और इसके नीचे वाला जो पार्ट हमें नजर आ रहा है, इसके नीचे वाला जो पार्ट हमें नजर आ रहा है उसे कहा जाता है ओरल कैविटी। तो नेजल कैविटी और ओरल कैविटी दोनों अलग अलग सेपरेट रहती है। कौन करता है इसको? बोनी पैलेट का वर्क होता है। नेक्स्ट हम बात करें, इट इज
लाइन बाय सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स दैट आर रिच इन म्यूकस। और यहां पे क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है। इट ब्रिंग्स अबाउट वार्मिंग, मॉइस्टनिंग एंड sterilization of air. It contain hair and mucus which entrap the dust particles. यहाँ पे क्या होता है, जो हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आप लोगों को पता है हमारी जो नाक है उसके अंदर क्या होते हैं, बाल प्रेजेंट है, बाल होते हैं जो क्या करेंगे, जो हम एयर ले रहे हैं, जो इनहेलेशन कर रहे हैं, उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको ट्रैप करने का काम करेंगे, मतलब अंदर नहीं जाने देंगे। ओके, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, फटाफट से एक बार इसको लिख लीजिए आप। क्लियर है? ओके, नेजल कैविटी हमें समझ में आ गया है कि नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी को दोनों को सेपरेट करने का जो वर्क है वो किसका होगा, वो होगा बोनी पेलेट का। ओके, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। इंटरनल नर्व्स की अगर अपन बात करते हैं या फेरिंग्स के बारे में अपन बात करते हैं, लैरिंग्स के बारे में अपन बात करते हैं। इंटरनल नर्व्स की अगर अपन बात करेंगे तो नेजल कैविटी ओपन्स इनटू इट एंड इट लीड्स टू बी फेरिंग्स। मतलब जो इंटरनल नर्व्स है, इंटरनल जो नर्सेज हैं वो किसमें ओपन हो रहे हैं, वो हो रहे हैं फेरिंग्स तक जा रहे हैं। भाई नेजल कैविटी का काम खत्म, उसके बाद में कौन आ चुके हैं, इंटरनल नर्व्स। उसके बाद में अपन बात करते हैं फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इट इज अ कॉमन पार्ट बिटवीन बोथ एलिमेंट्री केनाल एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब रेस्पिरेशन और एलिमेंट्री केनाल का जो कॉमन पार्ट होगा, अब जो सेपरेट करने का काम है वो तो इसका हो गया है ना। इसने तो क्या करा, सेपरेट कर दिया किसको, एलिमेंट्री केनाल को, और किसको, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, ठीक है। लेकिन जो कॉमन पार्ट है, जो कॉमन पार्ट होगा उसे कहा जाएगा, यहां पे प्रेजेंट होगी, जिसे कहा जाता है फेरिंग्स। क्या कहा जाएगा, फेरिंग्स कहा जाएगा। वही चीज यहां पे लिखी हुई बेटा, फटाफट से देखते हैं अपन। लैरिंग्स के बारे में आप लोगों को यहां पे दिखाई दे रहा होगा, ये जो बाहर की तरफ नजर आ रहा है थोड़ा सा, जो मेल बॉडी होती है या मेल पार्ट जो होते हैं या जो मेल ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, तो उसमें थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। लैरिंग्स के बारे में अपन बात करते हैं। इट इज एन एनलार्ज्ड पार्ट ऑफ ट्रेकिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स। इसे और क्या कहा जाएगा, वॉइस बॉक्स भी कहा जाएगा। इट प्रोड्यूस वॉइस बाय द पैसेज ऑफ एयर बिटवीन वोकल कॉर्ड्स, और वोकल कॉर्ड्स के थ्रू क्या मदद से ये क्या करेगा, वॉइस प्रोड्यूस करेगा। इट कंटेन 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस अमंग थायराइड कार्टिलेज, जिसे क्या कहा जाएगा, जो बाहर की तरफ निकला हुआ है उसे कहा जाता है बेटा एडम्स एप्पल, ठीक है। जैसा कि हमारे जो बाहर निकला हुआ होता है ना, ये यहाँ पे भोसों के क्या होता है, बहुत ज्यादा बाहर निकला हुआ होता है, ठीक है, जो इसे कहा जाता है एडम्स एप्पल। ओके, फटाफट से देखिए। क्लियर है? और यहां पे हमें बहुत इजीली क्लियर हो रहा है कि जो बोनी पेलेट है वो किस तरीके से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और बक्कल कैविटी को जो है अलग अलग कर रही है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे लैरिंग्स है, ओके, एपिग्लोटिस है। नेक्स्ट हम बात करें ग्लोटिस के बारे में, ओके। और एपिग्लोटिस के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, जो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको विंड पाइप के अंदर जाने से रोकता है, कौन, एपिग्लोटिस, ओके। और ग्लोटिस जो होता है वो ऊपर ही ऊपर इंस्पेक्टर की तरह वर्क करता है, या इंस्पेक्टर होता है किसका,
विंड पाइप का, ठीक है, मतलब जो हमारा विंड पाइप है उसका जो ऊपर का जो स्पिंक्टर होगा उसे कहा जाता है ग्लोटिस। क्या कहा जाएगा? ग्लोटिस कहा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें फिर ट्रेकिया। ट्रेकिया के बारे में अपन आगे देखते हैं क्या होता है हमारा ट्रेकिया। और इसोफेगस आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारा जो फूड पाइप होता है उसे कहा जाता है इसोफेगस। ओके, क्लियर है? चलें आगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लैरिंग्स के बारे में, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा यहां पे लैरिंग्स, ओके। और लैरिंग्स वाला जो पार्ट है वो किस किस को कंटेन कर रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि वहां पे कौन कौन से हमारे ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। एपिग्लोटिस है, वोकल कॉर्ड्स जो आप लोगों को पता है जो हमारे बोलने के लिए या हमारे वॉइस को प्रोड्यूस करने में जो हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। जो एयर वहां पे प्रेजेंट है वो वहां पे एक तरीके से वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं जो वोकल कॉर्ड होंगे, ठीक है। ग्लोटिस की अगर अपन बात करें जो हमारी विंड पाइप होता है, विंड पाइप के जो ऊपर का जो पार्ट होता है उसे कहा जाता है सब ग्लोटिस की अपन बात करें जो ग्लोटिस का जो नीचे वाला पार्ट होगा उसे कहा जाएगा सब ग्लोटिस। इसोफेगस के बारे में हम और बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारा फूड पाइप। और ट्रेकिया जो होगा नीचे की तरफ हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक होगा, ठीक है। जो रेस्पिरेशन हो रहा है, जो एयर को कंटेन कर रहा है वो ट्रेकिया के थ्रू कहां जाएगी? हमारे लंग्स तक जाएगी और वहां पे क्या होगा? एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज होगा, लैरिंग्स। ओके, ये लैरिंग्स हो चुका है हमारा। क्लियर है? चलें आगे बढ़ते हैं। देखो हमने फेरिंग्स के बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम में भी देखा था कि जो फेरिंग्स होती हैं उसके कौन कितने पार्ट हैं, आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा। नेजोफेरिंग्स, मैंने आप लोगों को एक छोटा सा आइडिया दिया था, जो नेजल कैविटी से रिलेटेड होगी उसे कहा जाएगा नेजोफेरिंग्स, और जो ओरल कैविटी से रिलेटेड होगी उसे कहा जाएगा ओरोफेरिंग्स, ओके। और लैरिंग्स से जो रिलेटेड है उसे कहा जाएगा लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। तो ये हमने आज फेरिंग्स तक वाले पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है, और अब इससे आगे के जो पार्ट्स हैं या ऑर्गन्स हैं या गैसेस एक्सचेंज जो हो रहा है, मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज जो हो रहा है उसको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, ओके। तो आप लोगों को क्या करना होगा, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस है ज्यादा हाई लेवल वाले नहीं है। हम जानते हैं कि जो एक्सरसाइज नंबर 3 होती है वो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं, इस वजह से थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 को आपको लोगों को करना है, ओके। और इसके अलावा वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच।